जय हिंद साथियों। जीके भाई कोगल सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन ने पहला पार्ट पढ़ लिया था 1857 की क्रांति का, तो थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं ना। तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं अंग्रेज जिम्मेदार थे। कैसे? राजस्थान के राजाओं का अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब मराठाओं को अंग्रेजों ने हरा दिया तो राजस्थान के जितने भी राजा थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ साइक संधियां कर ली थी। ठीक है, तो मैंने साइक संधियां बताई थी कि 1803 के अंदर अलवर और भरतपुर ने साइक संधि कर ली थी, और जब 1817-18 के अंदर अंग्रेज मराठाओं को हरा देते हैं तो सभी राजा है वो लगभग अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां कर लेते हैं। और लास्ट में जो सहायक संधि की थी वो 1823 के अंदर किसने की थी? शिव सिंह सिरोही ने सहायक संधि की थी। मैंने बताया था कि सहायक संधियों में जो अंग्रेजों का प्रतिनिधि हुआ करता था उसका नाम था चार्ल्स मेडकोफ, और माहौल बनाने वाला कोई बंदा था, सहायक संधियों के लिए उकसाने वाला कोई बंदा था तो उसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। सहायक संधि में होता क्या है? रियासत की सुरक्षा अंग्रेजों की होगी, बाहरी मामले सब अंग्रेज देखेंगे, उनके लिए एक पॉलिटिकल एजेंट रियासत के अंदर बिठा देंगे जिसे अपन पीए के नाम से जानते हैं। और ये पीए जो रिपोर्ट है ये किसको दे देगा? अपना रेजिडेंट फॉर राजपुताना का पद सृजित किया गया था दिल्ली के अंदर, और उसको ये रिपोर्ट दे देंगे। ठीक है, रेजिडेंट फॉर राजपुताना पहला जो बनाया गया था वो डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया गया था, और इसी कार्यालय को फिर राजस्थान के अंदर ले आए 1832 के अंदर, और इसका नाम चेंज करके रख दिया एजीजी। और पहला जो एजीजी बनाया गया था वो बनाया था अब्राहम लॉकेट को बनाया गया था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर एजीजी था, उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इसका एजीजी का जो मेन कार्यालय वो तो अजमेर के अंदर बनाया गया था, लेकिन इसका दूसरा जो कार्यालय है वो ठंडी जगह पर सिरोही के अंदर आबू के अंदर बनाया गया था। जब अंग्रेज वहीं रहने लग गए थे, आबू अजमेर आते ही नहीं थे, तो बेकायदा रूल बनाया 1864 के अंदर कि 6 महीने तो अंग्रेज जो एजीजी रहेगा वो कहाँ रहेगा? आबू के अंदर रहेगा, 6 महीने अजमेर के अंदर रहेगा। ऐसा कुछ सिस्टम बनाया गया था। फिर मैंने बताया था कि भारत की जो क्रांति 1857 की जो क्रांति हुई उसकी भारत में जो पहली घटना हुई थी वो 29 मार्च को हुई थी, और मंगल पांडे ने हुरसन और बाग जो अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे उनकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देता है। 10 मई को मेरठ के अंदर शुरुआत हुई, और ये है मेरठ यूपी में, और ये सूचना है जो क्रांति की राजस्थान के जो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास 19 मई को आई, और 19 मई को आने के बाद इसने सभी राजाओं को लेटर लिखा था और इससे बात करने के लिए कहा था, लेकिन बुलबुला फूटना था। 28 मई को नसीराबाद से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो नसीराबाद वाली मैंने आपको बता दी थी 28 मई को क्रांति होती है। ठीक है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये दोनों क्रांति करते हैं। क्रांति करते हुए यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी जैसे स्पॉटिसहुड है, कर्नल पेनी है, और ये जो अधिकारी है इनको मारकर ये चले जाते, सीधे दिल्ली चले जाते। आज उसके राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी 1857 की क्रांति के समय। आज जो एक अपन ने पढ़ ली थी नसीराबाद, और दूसरी पढ़ते हैं आज उसके बाद में नीमच। तो होता क्या है दोस्तों, जब नसीराबाद के अंदर क्रांति हुई तो आसपास की जितनी भी सैनिक छावनियां थी, 6 सैनिक छावनियां थी, उनके अंदर अंग्रेज चौकन्ने होने लग गए थे कि यार पता यहाँ के सैनिक भी विद्रोह कर दे। तो ये नीमच की घटना है, 2 जून की बात है। वहां पे एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था कर्नल एबॉट, और कर्नल एबॉट को कहीं ना कहीं शक था कि यहाँ के जो सैनिक है वो अपने ऊपर क्रांति कर सकते हैं या यहाँ विद्रोह कर सकते हैं। तो एक दिन सारे 2 जून की बात है, सारे सैनिक इकट्ठे हो रहे थे और कर्नल एबॉट उनके सामने खड़ा था, रोल कॉल ले रहा था। तो कर्नल एबॉट के पास में बाइबल थी, बाइबल जो ईसाई धर्म की जो पवित्र पुस्तक होती है बाइबल, और बाइबल पर हाथ रखकर कर्नल एबॉट कहता है कि मैं इस बाइबल की कसम खाता हूं कि मैं आपके खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे आपको नुकसान हो या जिससे आपको हानि हो। तो आप भी मेरे को ये विश्वास दिलाओ, मेरे समक्ष ये वफादारी की शपथ लो कि आप भी हमारे खिलाफ ऐसी कोई विद्रोह, ऐसी कोई क्रांति नहीं करोगे। तो सारे सैनिक बोले कि भाई हम आपके खिलाफ क्यों विद्रोह करेंगे, आपने हमारे को नौकरी दे रखी है। ठीक है, तो सारे सैनिक शपथ लेने के लिए तैयार हो गए थे, वफादारी की शपथ। लेकिन एक सैनिक था, वो अवध का था, उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग, और मोहम्मद अली बेग अवध का सैनिक था, और इसको ये पता था कि 1 साल पहले 1856 के अंदर वाजिद अली शाह बेगम हजरत महल के पति जो थे उनको बाप ने को जबरदस्ती पकड़ के कलकत्ता बंगाल भेज दिया गया, और उनका छोटा बेटा था
उसको जब बेगम हजरत महल ने राजा बनाया तो उसने कहा कि ये बच्चा राज नहीं कर सकता, तो कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। तो वो ये कहता है उससे जब ये बात कर्नल एबोट से, तो कर्नल एबोट ने कहा कि यार बात तो तेरी सही है, लेकिन उस दिन तो जैसे तैसे करके कर्नल एबोट ने मोहम्मद अली बेग को समझा बुझा के साइड में ले गया था। लेकिन जब सारे सैनिक वापस इकट्ठे हुए, रात के अंदर बातें हुई, और बातें होने के बाद 2 जून के बाद में 3 जून को बुलबुला फूटना था, क्रांति होनी थी, और सारे सैनिक ने मिलकर मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह दोनों के नेतृत्व में यहाँ पे क्या कर देते भाई, क्रांति विद्रोह कर देते। और विद्रोह करके जितने भी जो अंग्रेज थे उनको जो दिखे उनको मार दिया, पकड़ के चाटे मारे उनके और भगा दिया, ठीक है। और जो लूट का सामान था उनको जो लूट लिया, और लूटने के बाद ये सीधे इनका जो मेन टारगेट था, जो विद्रोह करने के बाद सीधा जाना दिल्ली। दिल्ली क्यों जाना? दिल्ली के अंदर जो मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल बादशाह, उसका नाम था बहादुर शाह जफर, और उसको वापस भारत का बादशाह घोषित करना था। और वो बादशाह जो इनको हथियार देंगे और उससे ये बादशाह के झंडे के नीचे लड़ेंगे। इस वजह से इनका जो टारगेट था सीधा कहाँ जाना था, दिल्ली। तो ये वहाँ से नीमच से निकले, और नीमच से जब क्रांति की तो ये सूचना अपने मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था सावर्स, उसके पास में ये सूचना आई। तो सावर्स ने मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी से कहा कि स्वरूप सिंह जी, नीमच के अंदर क्रांति हो गई है और आप मेरे को सैनिक सहायता दो। तो स्वरूप सिंह जी ने कहा कि भाई बिल्कुल आपको सैनिक सहायता देंगे, हम तो सिक्कों पे ही दोस्ती लंदन लिखवा रखी है, तो आपकी सैनिक सहायता क्यों नहीं देंगे। तो बेदला का सामंत हुआ करता था भगत सिंह, उसको कहा कि भाई आप किसकी सहायता करो, सावर्स की सहायता करो। और सावर्स और भगत सिंह बेदला दोनों सेना लेकर क्रांति को दबाने के लिए नीमच की ओर कूच कर गए थे। लेकिन अपने जो क्रांतिकारी है नीमच वाले, ये वहाँ पे नीमच के अंदर क्रांति करके, इनको तो दिल्ली जाना था, ये बाईपास होकर सीधे वहाँ से शाहपुरा आ गए। शाहपुरा अपने भीलवाड़ा, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, यहाँ आ गए थे। और यहाँ जब शाहपुरा पहुँचे तो शाहपुरा का राजा था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह को ये पता चला कि यार नीमच के विद्रोही है जो क्रांति करके सीधे दिल्ली जा रहे हैं, अपने शाहपुरा से निकल रहे हैं। तो लक्ष्मण सिंह जी ने उनको रोका और रोक के उनका स्वागत किया था कि शाबाश मेरे मिट्टी के शेरों, अच्छा काम कर रहे हो आप। और लक्ष्मण सिंह जी ने उनको चाय पानी नाश्ता करवाया था। उसके बाद लक्ष्मण जी ने उनका स्वागत किया। थोड़े से आगे निकले तो यहाँ से जहाजपुर होते हुए अपने जो क्रांतिकारी है वो सीधे कहाँ आ गए थे, देवली आ गए थे। और देवली के अंदर भी एक सैनिक छावनी हुआ करती थी जो कोटा कंटिंजेंट का मुख्यालय हुआ करती थी। एक कोटा कंटिंजेंट, एक क्या नाम है, एक बटालियन थी, उसका मुख्यालय हुआ करता था देवली टॉक के अंदर है। तो कोटा कंटिंजेंट को तो मथुरा भेज रखा था, ठीक है। और पीछे से वहां पे एक बटालियन थी जिसका नाम है महिदपुर बटालियन। और महिदपुर बटालियन को जाके ये विद्रोही, नीमच वाले विद्रोही जाके कहे कि भाई आप भी हमारा साथ दो, हमने क्रांति कर दी। और महिदपुर बटालियन वाले तैयार हो गए थे सैनिक, और उन्होंने भी नीमच वाले विद्रोहियों का क्या दे दिया था, साथ दे दिया था। और यहाँ से लूट खसोट करते हुए ये सैनिक तो कोटा होते हुए दिल्ली चले गए थे। पीछे से पूरी देवली छावनी क्या हो गई थी, खाली हो गई थी, कोई सैनिक बचे ही नहीं थे इसके अंदर, क्योंकि जिसका मुख्यालय था कोटा कंटिंजेंट का, इसको तो कहाँ भेज रखा था, मथुरा। और महिदपुर बटालियन ने साथ दे दिया किसका, नीमच के विद्रोहियों का। जब पूरी छावनी खाली हो गई थी तब क्या हुआ, यहाँ पे पास में जहाजपुर पड़ता है, जहाजपुर देवली के पास में क्या है, जहाजपुर। और जहाजपुर के आसपास जो ये मेड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पे गाडोली, लुहारी, कुराड़ा, अंबरवासी, इनमें हाथों हाथ भर्ती निकाली गई अंग्रेजों द्वारा। और हाथों हाथ कितने मेड़ाओं को भर्ती किया गया था, 800 मेड़ाओं को भर्ती किया गया था। ये सैनिक देवली के अंदर क्रांति करते हुए कहाँ चले गए, कोटा से कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। इधर 2 अंग्रेज अधिकारी थे। जब क्रांति हुई 3 जून को, तो एक का नाम था डॉक्टर केन, जो केन पी रहा था, और केन पी के डॉक्टर मरे को कहे कि अपने को तो मारेंगे। ये दोनों ने चपले हाथ में ली, और ये छोटे छोटे बच्चे भी थे इनके साथ, और महिलाएं भी थी। ये जंगलों के रास्ते होते हुए अपने राजस्थान की साइड में आ गए थे। तो जैसे ही नीचे से घुसते हैं राजस्थान के अंदर, दक्षिणी राजस्थान में, तो एक जिला पड़ता है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के अंदर एक गाँव था केसुंदा, ठीक है। तो केसुंदा गांव के अंदर पटेल भाई थे, और वो पटेल भाई जब इनको देखते हैं अंग्रेजों को, तो वो इनको पहले केसुंदा गांव के अंदर शरण देते हैं। कौन कौन से पटेल भाई थे, ओकार सिंह पटेल, राम सिंह पटेल, केसरी सिंह पटेल और यादराम पटेल। ये इनको केसुंदा गांव के अंदर शरण दे देते हैं। लेकिन इनको ये पता चला कि विद्रोही है, दिल्ली जा रहे हैं, और वो राजस्थान से इधर से होकर निकलेंगे प्रतापगढ़ से। तो इनको तो डर लगा, और डर लगने के बाद इनको थोड़ा सा आगे भेज दिया। और चित्तौड़ के अंदर एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है डोंगला गाँव,
और डोंगला गांव में एक किसान था जिसका नाम था रुगाराम। उस रुगाराम किसान के पास में जाके इनको शरण देते हैं, जब जाके अंग्रेजों को सांस आई कि भाई रे अभी तो मार देते अगर पकड़ में आ जाते तो। ठीक है, जब तक जो अपने क्या नाम है, मैंने बताया था कि जब क्रांति होती है तो सावरस और भगत सिंह बेदला दोनों सेना लेकर निकल जाते हैं। अब ये बात पता चली पॉलिटिकल एजेंट सावरस को कि अपने 40 भाई हैं वो अभी कौन से गांव के अंदर शरण ले रखी है, डोंगला गांव के अंदर। तो ये पी सावरस जो है ये डोंगला गांव जाता है और रुगाराम जो किसान था, किसान, इसके यहाँ से इन 40 अंग्रेजों को वहाँ से छुड़वा कर यहाँ लिया था उदयपुर। और उदयपुर के अंदर फिर महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील के किनारे जो महल बने हुए हैं, जग मंदिर महल, वहाँ पे इनको क्या देता है, शरण देता है, जहाँ पे कालांतर में कभी शाहजहां ने यहाँ पे शरण ली थी। ठीक है, तो ये जो अपनी क्रांति है भाई ये किसकी है, नीमच वाली क्रांति है। ठीक है, एक बार देख लेना ठीक है ढंग से, और इसका सारी जो कहानी है नीमच की यही है। अब इसके आगे अपन एक और छावनी पढ़ते हैं, उसका नाम है अपना एरिनपुरा। अब होता क्या है, सभी जगह क्रांति हुई तो फिर अपने और जगह एरिनपुरा के अंदर भी क्रांति हुई। यहाँ क्या होता है, एरिनपुरा पड़ता है पाली के अंदर। ठीक है, और यहाँ पाली में इस जोधपुर जो एक लीजियन थी, एक बटालियन थी जोधपुर लीजियन, इसका 1835 के अंदर जोधपुर लीजियन का मुख्यालय बनाया गया था, किसको, एरिनपुरा को। यहाँ से कुछ 90 सैनिक थे, पूर्वीय सैनिक, जो अपने यूपी के इनके हुआ करते थे, इनको पूर्वीय सैनिक कहते थे। इन पूर्वीय सैनिकों को अभ्यास के लिए आबू भेज रखा था, अपना सिरोही के अंदर पड़ता है आबू, वहां भेज रखा था। तो अब इनके जब जगह जगह क्रांति हुई थी, 90 पूर्वीय सैनिकों ने भी 21 अगस्त की बात है, ठीक है, 21 अगस्त को आबू के अंदर क्रांति कर दी, विद्रोह का बिगुल बजा दिया। ठीक है, और वहां पे सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था जेडी हॉल, इस जेडी हॉल के हॉल में घुस गए, और जब ये पता चला जेडी हॉल को, तो जेडी हॉल तो चपले हाथ में लेकर भाग गया। और यहाँ पे अपना जो पॉलिटिकल क्या नाम, अपना राजस्थान का जो एजीजी है अलेक्जेंडर, तो क्या नाम है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसका बेटा था अलेक्जेंडर लॉरेंस। ये भी कहाँ पे था, ठंडा प्रदेश है आबू के अंदर, तो आबू में रहता था, ये भी यहाँ से भाग गया था। तो यहाँ पे जब ये क्रांति करते हैं 90 पूर्वीय सैनिक 21 अगस्त को क्रांति करके ये सीधे चले जाते हैं कहाँ पे, एरिनपुरा। यहाँ से रवाना होते हैं सीधे कहाँ चले जाते हैं भाई, एरिनपुरा। और एरिनपुरा जाके छावनी के बाकी जो इनके साथी थे, बाकी सैनिक थे, उनको कहते कि भाई उठो, यहाँ क्या सो रहे हो, हमने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दी है, क्रांति कर दी। तो इनके जो ये नेता थे, वहाँ प्रमुख सैनिक थे, मतलब अब्बास अली, मोती खान, तिलक राम, शीतल प्रसाद, और इनको कहते कि भाई उठो रे, क्या सो रहे हो, जमीर मर गया तुम्हारा, हमने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी है। और ये भी इनके साथ क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। जब 23 अगस्त को, 21 अगस्त को यहाँ आबू के अंदर, और 23 अगस्त को यहाँ पहुँचते, और 23 अगस्त को बाकी सब सैनिकों ने मिलकर कौन सी छावनी को लूट लिया, एरिनपुरा छावनी को लूट लिया। लूट के सामान जो थे उनको लूट लुटा के यहाँ से जा रहे थे, और एक नारा लगाते हुए जा रहे थे, जाना कहाँ है, दिल्ली, टारगेट कहाँ है, दिल्ली जाना। तो एक नारा लगा रहे थे कि मारो फिरंगी दिल्ली चलो, और मारो फिरंगी दिल्ली चलो। तो सबसे ज़्यादा ये जो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा कौन सी सैनिक छावनी के सैनिकों द्वारा लगाया गया था, तो अपने को क्या लिखना भाई, एरिनपुरा, जो कहाँ है, पाली के अंदर है। ठीक है, अब कहानी का ट्विस्ट अभी बाकी है। एरिनपुरा में 23 अगस्त को क्रांति करके दिल्ली जा रहे थे, तो बीच में पाली के अंदर एक जगह पड़ती है खेरवा, और खेरवा के अंदर इनको एक आदमी मिलता है सामने, उस आदमी का नाम है कुशाल सिंह चंपावत। ये कुशाल सिंह चंपावत जोधपुर का प्रथम श्रेणी का, जो मारवाड़ था उसका प्रथम श्रेणी का ठिकाना था आहुआ, उसका सामंत था कुशाल सिंह चंपावत। और कुशाल सिंह चंपावत ने इसे पूछा कि भाई तुम ऐसे नारे लगाते हुए कहाँ जा रहे हो, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब हमने जो है अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी है, और हम अब सीधे जाएंगे दिल्ली। तो दिल्ली जाके क्या करोगे, कि दिल्ली जो बहादुर शाह जफर है उसके झंडे के नीचे काम करेंगे, और वो हमारे को लड़ने के लिए हथियार देगा, और हम उन हथियारों से अंग्रेजों को हराएंगे, यहाँ से भगाएंगे, देश से बाहर निकालेंगे इनको। तो कुशाल सिंह चंपावत बहुत टैलेंटेड बंदा था, इसने कहा कि भाई वहाँ मत जाओ, आपको जो हथियार चाहिए वो मैं दे दूंगा आपको, और आप यहाँ से आहुआ चलो। और कुशाल सिंह चंपावत इन सैनिकों का सैन्य नेतृत्व करता है, और इनको कहाँ ले जाता है, आहुआ ले जाता है। ठीक है, लेकिन कुशाल सिंह चंपावत के और मारवाड़ के राजा के कुछ अलग ही लड़ाई थी। वो क्या थी, देखना सुनना बात। जब मारवाड़ का राजा मानसिंह की मृत्यु हुई थी, तब उसके कोई बेटा नहीं था। तो ऐसे जब
बेटा नहीं होता था तो आस पास के कई उन्हीं के वंशज जो होते थे उनसे क्या गोद लिया करते थे। तो यहाँ पे जब मानसिंह के कोई बेटा नहीं था तो गुजरात में एक जगह पड़ती है और जगह का नाम है ईडर। ठीक है, ईडर के बारे में काफी सुना होगा आपने। वहां से एक बच्चे को गोद लिया गया, एक राजा को गोद लिया गया जिसका नाम था तख्त सिंह, और तख्त सिंह को मारवाड़ का क्या बना दिया, राजा बना दिया। ठीक है, आहुआ का सामंत कुशाल सिंह चंपावत है। आहुआ के पास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बिठोड़ा। ठीक है, और बिठोड़ा का जो सामंत कोई नहीं था पहले, लेकिन जब ये तख्त सिंह राजा बना मारवाड़ का तो इसको इतने लकड़ थे नहीं, तो इसने बिठोड़ा का सामंत बना दिया कांजी को। जब बिठोड़ा का सामंत बनाया कांजी को, तब आहुआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत ने इसका विरोध किया था कि भाई नहीं, ये मेरे पास में टिकाना पड़ता है और जो मैं कहूँ उसको क्या बनाओ आप, बिठोड़ा का क्या बनाओ, सामंत बनाओ। लेकिन जब तख्त सिंह को ये बात कही कुशाल सिंह ने, तो तख्त सिंह ने कुशाल सिंह पर जुर्माना और लगा दिया और किसको बना दिया था, सामंत कांजी को। कुशाल सिंह चंपावत को गुस्सा आया और ये बिठोड़ा गया, और बिठोड़ा जाने के बाद किसकी हत्या कर दी, कांजी की हत्या कर दी। तो कुशाल सिंह चंपावत की लड़ाई तो किससे थी, डायरेक्ट राजा से थी, इससे इसकी अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं थी। और सैनिकों की लड़ाई किससे थी, अंग्रेजों से। ठीक है, तो अब क्या बताओ, अंग्रेज और राजा की जो सेना है जोधपुर के राजा की, वो एक साथ लड़ने आएगी कि नहीं आएगी, कुशाल से आएगी। तो इनके बीच में फिर क्या होता है, युद्ध होता है। और बाकी सामंत है, आपको पता है अंग्रेज आने के बाद जो सामंत है और सामंत के और राजाओं के जो संबंध थे वो उनके अंदर कहीं ना कहीं दरारें पड़ गई थी, क्योंकि सामंतों की उतनी भूमिका नहीं रही थी अब जितनी पहले अंग्रेज आने से पहले थी। इस वजह से और बाकी सामंत भी राजा के खिलाफ थे, वो भी किसके साथ जुड़ गए, कुशाल सिंह चंपावत के साथ जुड़ गए। जैसे कि शिवनाथ सिंह है, ये एक जगह पड़ती आसोफ, वहाँ का था ठिकाना। बिशन सिंह है, ये गुलर का था। अजीत सिंह था अलणियावास का, और जोध सिंह था ये बोगास कोई जगह पड़ती है जोधपुर में। ये सामंत भी, अन्य सामंत भी किसके साथ जुड़ गए थे, कुशाल सिंह चंपावत के साथ में जुड़ गए थे। अब युद्ध होना फिक्स है, तो सुनो देखो बात। फिर होता क्या है कि बिठोड़ा के अंदर कांजी की हत्या कर दी, तो उधर से ये बात पता चली किसको, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अपने राजस्थान का एजीजी, और मारवाड़ का जो पीए था मैक मैसन, इनको पता चली। तो मारवाड़ के पीए ने तख्त सिंह को कहा कि भाई ऐसे ऐसे अंग्रेजों ने, क्या नाम है, सैनिकों ने क्रांति कर दी है और उधर कुशाल सिंह चंपावत भी है आपके खिलाफ लड़ रहा है, तो आप सेना भेजो। तो तख्त सिंह ने कहा कि भाई बिल्कुल आपके जो है समर्थन के अंदर सेना भेजी जाएगी। तो किस किस को भेजा था, देखो राजा की तरफ से लड़ने के लिए आया था कुशल राज सिंह भी, ठीक है, और अंग्रेज आया था कैप्टन हितकोट। इधर कौन कौन है, कुशाल सिंह चंपावत की लड़ाई तो किससे, राजा से। सैनिकों की लड़ाई किससे, अंग्रेजों से। तो सैनिक तो किसको, मतलब अंग्रेज तो किसको हराने के लिए आ रहे हैं, सैनिकों को। और ये राजा जो किसके खिलाफ सेना भेज रहा है, कुशाल सिंह चंपावत के। और कुशाल सिंह चंपावत के साथ और जो भी मैंने बताए थे कि मारवाड़ के राजा से जो असंतुष्ट थे सामंत, वो भी कुशाल सिंह चंपावत के साथ जुड़ गए थे। इवन कुशाल सिंह चंपावत ने तो अपने जो सलूम्बर का सामंत हुआ करता था केसरी सिंह, और कोठारिया का सामंत हुआ करता था जोध सिंह, इनको भी लेटर लिखे थे कि आप मेरी सहायता करो। ये भी इनका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं, हालांकि सेना तो नहीं भेज पाए थे लेकिन समर्थन करते हैं। बिठोड़ा 8 अगस्त 1857 को अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना और इधर कुशाल सिंह चंपावत के बीच में एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम है बिठोड़ा का युद्ध, ठीक है। अब ये कुशाल सिंह चंपावत इसके अंदर भारी पड़ा, और जोधपुर का किलेदार था ओनार सिंह पंवार, ये इसके अंदर काम आ गया था देश के, ठीक है, शहीद हो गया था। और इसके जो राजकीय 76 सैनिक थे वो भी इस युद्ध के अंदर मारे गए थे। अंग्रेज नहीं मानेंगे। जब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को ये पता चला तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद सेना लेकर, और मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मैसन, उसको कहा कि आप भी सेना लेके आ जाओ, मैं भी इधर से क्या लेके आ रहा हूँ, सेना लेके आ रहा हूँ। जब ये पहला युद्ध तो हार गए थे बिठोड़ा का, तब तक जो अपना एजीजी था वो सेना लेकर पहुंच चुका था कहाँ पे, अपने क्या नाम है, बिठोड़ा के पास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चेलावास। क्या नाम है भाई, इसके 10 दिन बाद 8 सितंबर 1857 और ये 18 सितंबर 1857, 10 दिन के बाद एक और युद्ध होता है। इस बार एक तो राजस्थान का खुद एजीजी खुद लड़ने के लिए आ रहा है, एक मारवाड़ का जो पीए था मैक मैसन, उसको कहता है कि तू सेना लेके उधर से आ जाना। ये दोनों जब जाते हैं तो एक साइड दोनों गोरे हैं और एक साइड कौन है, काले हैं। अपने भारतीयों को काले बताते हैं भाई, इस वजह से इस युद्ध को क्या कहते हैं, काले और गोरे का युद्ध कहते हैं। डेट क्या है, 18 सितंबर 1857, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि चेलावास का, इसको ही कहते हैं काले या गोरों का युद्ध। इधर कौन है, कुशाल सिंह है, सैनिक है, और वही अन्य सामंत है, दोनों के बीच में वापस से युद्ध होता है। इस बार जो ये था मैक मैसन,
ये भोला था और ये मेक मैसन थोड़ा सेना लेके लेट पहुंचा था और ये मेक मैसन इसके साइड में चले जाते हैं, कुशाल सिंह चंपावत के साइड में जो सैनिक थे उनकी साइड में चले जाते हैं। सैनिकों ने इसको पकड़ा, मेक मैसन को, इसकी गर्दन काटी, सिर काटा और कौन से किले के ऊपर टांग दिया, आवा के किले के ऊपर टांग दिया। और डांस ओवर करे ढोल बजा के कि चंग बाजे बेलो बाजे, चंग बाजे ढोल बाजे बेलो बाजे बांकियो, और मेक मैसन को सिर काट कर आवा माते टांकियो, ऐसे डांस करें। इसके बाद अंग्रेजों की वापस से हिम्मत नहीं हुई थी कि वापस किस पे अटैक कर दे, आवा पर अटैक कर दे। लेकिन ये बात पता चली फिर किसको, अपने भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग को पता चली कि यार वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट को मार के कहाँ टांग दिया, आवा के किला पर टांग दिया। इस वजह से लॉर्ड कैनिंग ने संज्ञान लिया, गहरा संज्ञान, और उसके बाद में वहाँ से एक अंग्रेज अधिकारी भेजा था इनके खिलाफ लड़ने के लिए। बाकी तो देखो सुनो, ये युद्ध, दोनों युद्धों के अंदर कुशाल सिंह चंपावत जीत गया और जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को इन दोनों युद्धों के अंदर क्या कर दिया, इसने पराजित कर दिया। ठीक है, इसके बाद सैनिक तो निकल गए थे। शिवनाथ, ये जो मैंने बताया था ना, शिवनाथ सिंह आसोप, इसके नेतृत्व में सैनिक तो दिल्ली निकल गए थे। लेकिन ये गुड़गांव के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी था गेराल्ड, उनसे हार जाते हैं और उनसे हारने के बाद ये वापस आ जाते हैं। तो ये शिवनाथ सिंह आसोप तो ये वापस मारवाड़ आ जाता है। और बिशन सिंह और अजीत सिंह, ये दोनों है, ये शेखावटी के अंदर बाद में लूट मार करते रहते हैं। ठीक है, इनकी जागीरें सब कुछ छीन लिया गया था इनसे। फिर अपना जो लास्ट वाला, जो जब लॉर्ड कैनिंग को ये बात पता चली कि यार जोधपुर में तो काम बुरा हो रहा है, तो वो एक अंग्रेज अधिकारी वहां से भेजता है। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था कर्नल होम्स। कर्नल होम्स को भेजता है और इधर कहते हैं अपना एजीजी था, वो कहता है कि भाई राजा को, जब तख्त सिंह को मैसेज करता है कि भाई तुम्हारी भी सेना भेजो, तो राजा वापस से सेना भेजता है। जो हंसराज जोशी था उसके नेतृत्व में वापस से क्या भेजता है, सेना भेजता है। और इधर से जब कुशाल सिंह चंपावत था, और कुशाल सिंह चंपावत को पता था कि बात इस बार अंग्रेजों की सेना बड़ी है, इस बार पार नहीं पड़ेगी, इस वजह से इसने, इसका भाई था लांबिया, लांबिया कोई जगह है मारवाड़ के अंदर, और उस लांबिया का सामंत हुआ करता था पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह को कहा कि भाई तू है जो उस किले को संभालना, और मैं क्या करता हूँ, मेवाड़ जाता हूँ, मेवाड़ से अपनी सैनिक सहायता लेकर वापस आकर फिर अंग्रेजों को हराएंगे। ठीक है, तो ये बात है 20 जनवरी 1858 की। 20 जनवरी 1858 को ये अंग्रेज और जोधपुर की सेना ने वापस से अटैक किया आहुआ। किस पे अटैक किया था, आहुआ के किले पर अटैक किया। बात है 20 जनवरी की। और कुशाल सिंह चंपावत है जो सैनिक सहायता लेने के लिए, ये तो कहाँ चला गया था, अपने मेवाड़ साइड में चला गया था। और मेवाड़ के अंदर ये सबसे पहले जाता है सलूम्बर, और सलूम्बर का जो सामंत था उसका नाम था केसरी सिंह। केसरी सिंह को जाके कहता है कि भाई मेरे को सैनिक सहायता दो, और कोठारिया के जोध सिंह, ये दोनों के पास में ये क्या लेता है, शरण लेता है। जब तक इधर पृथ्वी सिंह लांबिया हार चुका था, और 24 जनवरी 1858 को अंग्रेज यहाँ पे जीत गए थे और आहुआ के किले पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और जो कुशाल सिंह चंपावत की जो ये ठिकाना था, इसको छीन लिया था। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत उधर ही फिर उदयपुर साइड में था, लेकिन ये सोचा कि यार कितने दिन तक भागते रहे। इसने लास्ट में 1860 के अंदर 8 अगस्त 1860 को नीमच के अंदर अंग्रेजों के सामने इसने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। जब अंग्रेजों ने इसको पकड़ा, और पकड़ते अंग्रेजों ने कहा कि फांसी लगाओ इसको, फांसी लगाओ। ये वही है जो मेक मैसन के सिर काट कर कहाँ पर टांग दिया था इसने, आहुआ के किले पर टांग दिया था, और ढोल बजा के और डांस। मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो फिर कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कि भाई देखो बात ऐसी है, मेरी अंग्रेजों के साथ में कोई लड़ाई नहीं थी, मेरी तो राजा के साथ में लड़ाई थी, और जो राजा है उसकी जबरदस्ती अंग्रेज सहायता कर रहे थे, उसका तो मैं ही क्या कर सकता हूँ। और फिर इसकी जांच के लिए इसने कहा कि भाई आप जो भी जांच के लिए जो भी आयोग बनाना चाहते हो वो बना दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो फिर इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था। मेजर टेलर था, उस टेलर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम है टेलर आयोग। और टेलर आयोग ने इसको क्या साबित कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया। और 1864 में तो उदयपुर में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब ये 2 युद्ध हारे, बिठोड़ा का और चेलावास का युद्ध, तो अंग्रेजों में कहीं ना कहीं भय था कि इनके पास में ऐसी कहीं ना कोई शक्ति है जो यार ये जिंदा मुर्दा आदमियों को वापस क्या कर देती है, जिंदा कर देती है। और ये अफवाह फैल रखी थी कि वहाँ पे एक माता जी है, माता जी का नाम है सुगाली माता, जो 1857 की क्रांति की कौन सी देवी है, 1857 की क्रांति की देवी है। उसके 10 तो सिर है, 54 हाथ है। 54 हाथ किसी के भी लगा दे तो वो ऐसे ही क्या हो जाते हैं, वापस जिंदा हो जाते हैं। तो अंग्रेजों को ये भय था। और जैसे ही ये युद्ध जीते आहुआ का, इसके बाद में उन्होंने कहा कि यार वो माता जी की मूर्ति का सबसे पहले उसको उठाओ।
तो ये माता जी की मूर्ति थी सुगाली माता। इसकी मूर्ति को यहाँ से उठा लेते हैं, जिसके कितने हाथ है भाई, 54, तो हाथ पर कितने सिर है, 10 सिर है। इसको ये ले जाते हैं पहले आबू, और आबू में ले जाके बेकायदे एक हॉल में रख के उसके ताला लगाते हैं कि माता जी वापस निकल के नहीं भागनी चाहिए थी, ठीक है। और आबू से फिर बाद में उसको बांगड़ म्यूजियम में ले जाते हैं, और ये बांगड़ म्यूजियम का है पाली। तो वर्तमान में वो जो मूर्ति है जिसके कितने सिर है, 10 सिर हैं और 54 हाथ है, जो वो कहाँ है, बांगड़ म्यूजियम पाली के अंदर है, ठीक है। और ये सलूम्बर का केसरी सिंह और कोठारिया का जोध सिंह इसको क्या देते हैं, शरण देते हैं। तात्या टोपे को भी ये शरण देते हैं। तो ये जो है अपने दो आज अपन ने छावनियाँ पढ़ी है, एक पढ़ी है अपन ने नीमच और दूसरी पढ़ी है अपन ने एरिनपुरा। इन दोनों को आप देखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है इन तीनों युद्धों से कि पृथ्वी सिंह जो क्या नाम है अपना, जो कुशाल सिंह चंपावत है, इसने अंग्रेजों की और जोधपुर की संयुक्त सेना को किस युद्ध के अंदर पराजित कर दिया था, ठीक है। आप इसको देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।